तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। यहाँ हम करने वाले हैं आज बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल के हमारे एक्सपोनेंशियल पावर के क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे x की पावर 1/12 है इज इक्वल टू 49 की पावर 1/24 है, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी आपको ये फाइंड करना है। आपके सामने जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें x की पावर कोई नंबर है और इक्वल टू में कोई कांस्टेंट नंबर की पावर में कोई नंबर है, तो आपको x को सिंपल फॉर्म में लाना होता है, इसके पावर में कोई नंबर सिंपल फॉर्म में हो। तो देखो जैसे अगर दोनों तरफ में वो दिखाई दे रहा है 1/12, सॉरी यहाँ पे x की पावर में क्या दिखाई दे रहा है 1/12, तो अगर मैं इस 1/12 को x की पावर 1/12 लिखा हुआ है इसको अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ इंटू 12, और जो इधर आपका 49 की पावर में आपका जो 1/24 था इसके पावर में करता हूँ 12, मतलब कि मैंने क्या किया दोनों तरफ पावर 12 लगा दिया। सिंपल, आपको पता है कि दोनों तरफ हम यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे पावर के ऊपर पावर होता है, हमने पढ़ रखा है कि अगर a की पावर m हो और उसके पावर में n हो जाएगा ये a की पावर m इंटू n। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैंने इसके पावर में 12 लगाया है तो इससे हुआ क्या 1/12 और इंटू में हो गया हमारा ये वाला 12, और इधर देखा जाए तो 49 के पावर 1/24 था और इंटू में हमारा क्या आ गया 12। तो यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया और सिंपल कितना आ गया x की पावर 1, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसे कट गया कितना आ गया आपका गया 2, तो 49 के पावर कितना आ गया 1/2। अब x की पावर 1 इज इक्वल टू 49 के पावर 1/2 का मतलब होता है कि रूट अंडर हमारा 49 लिखा हुआ है, ये पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट अंडर। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितना जाएगी हमारी, कितना जाएगी 7, क्योंकि 7 का जो स्क्वायर रूट होता है 49 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है हमारा 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। उसी प्रकार से हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसे 125 की पावर अगर x दिया हुआ है और 25/5 की पावर x दिया हुआ है और अगर x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली क्या करना है, इस 125 की पावर x को ऐसी रखो और इस 25 को हम कर सकते हैं 5 का स्क्वायर और बटे में हमारा 5 की पावर x है। आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि a की पावर अगर m हो और बटे में a की पावर अगर n हो, दोनों में अगर बेस सेम रहे तो a की पावर m माइनस n किया करते हैं। ओके, तो अगर इसको थोड़ा दिमाग लगाए तो 125 जो है इसको हम कर सकते हैं कितना 5 के पावर 3, क्योंकि 5 के पावर जो क्यूब होता है वो होता है 125 की पावर में हमारा ये वाला x हो गया, और इज इक्वल टू में ये दोनों में देखो 5 और 5 क्या है बेस सेम है, तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए दोनों क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं 2 माइनस एक्स। तो इस तरह हमारा दोनों नंबर आ गया। अब यहाँ पे देखो पावर के ऊपर पावर हो रहा है, सिंपली कर देंगे इसको मल्टीप्लाई और इस इक्वल टू हमारा 5 की पावर कितना आ गया 2 माइनस एक्स। अब दोनों में जब बेस सेम होता है तो बेस जब इक्वल होता है, आपने ये भी पढ़ रखा है कि a की पावर m बराबर अगर a की पावर n है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि m जो होगा वो n के क्या होगा बराबर होगा। अगर इस तरह से आपका a की पावर m बराबर a की पावर n है तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इस 3x को अगर मैं इक्वल करता हूँ इस वाले 2 माइनस एक्स के साथ और इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ तो 3x और प्लस में ये वाला x इज इक्वल टू 2, यानी 4x इज इक्वल टू में 2 एंड फाइनली हमें मिल जाएगा 2/4 और करते हुए हमें कितना आ गया x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो इस तरह से आपको एक्सपोनेंशियल पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का दिमाग लगाना होता है। इस चैनल पे हमारा इसका एक 1 शॉट वीडियो एक्सपोनेंशियल पावर का अपलोडेड है, इसको आप देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।